मैंने सभी को जगाने का प्रारंभ इन वस्त्रों को पहनने के पहले भी मैं समाज में जा करके कि शायद कोई संस्था सुधार करके मेरे विचारों को स्वीकार कर ले तो मुझे समाज के बीच आने की जरूरत नहीं। मैं उन संस्थाओं में जाकर कहता था कि तुम आगे बढ़ो, केवल मेरे बताए हुए मार्ग पे समाज को बढ़ाना शुरू कर दो। मैं सिर्फ अपने एकांत साधनाओं में अपना समय देना चाहता हूं। तुम जो कहोगे समाज में वो परिवर्तन आता चला जाएगा। मगर सबके अंदर वही रहा कि बस धन कमाने के अलावा कुछ रास्ता नहीं। तुम केवल विश्वास की यात्रा ही नहीं तय कर पाते, तुम्हारा विश्वास आधा अधूरा है। तुम्हारे अंदर कभी बड़ा वेग आता है भक्ति का और कभी तुम संशय में जीवन जीने लगते हो कि मां है या नहीं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मां स्वीकार कर रही होंगी या नहीं। कितनी बड़ी अज्ञानता आ जाती है। तुम भूल जाते हो कि जो तुम कर रहे हो कराने वाली ही मां है। तुम्हारे अंदर मां का एक अंश बैठा हुआ है, एक सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है जो तुम्हारे सब गतिविधियों को नोट कर रहा है। तुम मां से कभी अलग हो ही नहीं, गुरु से कभी अलग हो ही नहीं। तुम मंत्र जाप जो करते हो उनकी बात तो छोड़ दो, अपने मन के अंदर जो अच्छे बुरे विचार बनाते हो वह भी वह परम सत्ता सुनती है, वह कंप्यूटर सुनता है और वह फीड करता जाता है। उसी के आधार पर आपके अच्छे बुरे कर्म निर्धारित होते हैं, अच्छा बुरा फल निर्धारित होता है। अतः कभी मन के अंदर संशय न लाओ, 101% स्वीकार करके देखो। साधना में तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगी, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। तुम केवल स्वीकार कर लो। मेरा मानना है अनेकों लोग, अधिकांश लोग जो आराधना के भक्ति भाव समाजों के मार्ग में चलते हैं उस सत्य को 101% स्वीकार नहीं कर पाते। एक छोटी सी घटना हो जाए, नवरात्र में हमारे पति मर गए थे, हमने नवरात्र मनाना बंद कर दिया। नवरात्र में हमारे पिताजी मर गए थे, हमने नवरात्रि मनाना बंद कर दिया। दीपावली में हमारा परिजन मर गया था, हमने दीपावली मनाना बंद कर दिया। कितने बड़े अज्ञानी हो। और कोई धर्मगुरु भी बातों को नहीं बताता। अरे भैया, अगर नवरात्र में आपका परिजन कोई मर जाए तो नवरात्र को और मनाओ, दीपावली को कोई मर जाए तो दीपावली को और मनाओ, एकादशी कोई मर जाए एकादशी को और मनाओ, गुरुवार को कोई मर जाए गुरुवार को और मनाओ। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम अच्छे शुभ नक्षत्र मुहूर्तों पर हमारे शरीर का त्याग हो और सौभाग्य से उसे अच्छा नक्षत्र, अच्छा मुहूर्त, अच्छा दिन प्राप्त हो जाए तो उसे अभिशापित मान लेते हो। तो भैया तुम कब क्या मरना चाहते हो? फिर मां के चरण में रोज निवेदन किया करो, जो सबसे बुरे नक्षत्रों, सबसे बुरे ग्रह हों वहां पे हमारी मौत हो, हमारी घर में मौत ना हो, हम कुत्ते की मौत की फिर नाली में गिर करके मर जाएं। ये चाहोगे? अगर चाहोगे तो भाई निर्णय कर लो। अतः अपने विचारों की दिशा बदलो। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेना नहीं होता। तुम कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, उस सोच को बदल दो। अच्छी तिथि नक्षत्र मुहूर्तों में तुम्हारे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो सौभाग्यशाली मानो कि वो एक तपस्वी था, सही था, उसको ऐसा या आपके कर्मों के फलस्वरूप के अच्छे दिन नक्षत्र मुहूर्त मिले, उन नक्षत्रों को और मनाओ। ऐसी कभी सोच मत पालो। यही सोच तुम्हें पतन के मार्ग पे ले जा रही है। अच्छा करना सीखो, सही विचारधारा अपना के चलोगे, आपका कल्याण होगा। सोच को बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा। मेरा हर पल चिंतन जुड़ा, समाज जागे, धर्म को सही स्वरूप में माने और उस परम सत्ता को अपना इष्ट स्वीकार कर ले और अपने आप को उस परम सत्ता का अंश मान ले। जिस दिन तुम्हें मान जाओगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब तक सब कुछ मिल रहा होता है उस सत्य का भान नहीं होता। एक बच्चा जब तक अपनी मां की गोदी में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, दूध पी रहा है, पिता की गोदी में है, पिता उसको फैला रहा है, तब उसको गोदी का पूरा आनंद का ज्ञान नहीं होता। जब उससे वह गोदी छिन जाती है, किसी बच्चे को दूर ले जाओ, कई घंटे तक बच्चा अपने माता पिता की गोदी को ना पा पाए, फिर देखो बच्चा कितना व्याकुल होता है। फिर दौड़ कर तड़प कर अपनी मां की गोदी में आकर के ऐसा लगेगा जैसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अतः जो सहज भाव से तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, मिला हुआ है, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। वो जब छिन जाएगा तब उसका सत्य का एहसास होगा। अतः प्रेम करना सीखो। जब पूजन पाठ में मंदिर में बैठा करो, अपने पूजन स्थान में बैठो, तो यदि तुम्हारे विचार भाव शुद्ध हैं, सही हैं, तो कभी तुम्हें आलस्य नहीं आएगा। अधिकांश लोग कहते हैं हम पूजा पाठ बैठते हो आलस्य आ जाता है। आलस्य इसलिए आ जाता है कि ना तुम चैतन्यता से उन क्षणों पर पूजा पाठ करते हो और पूजा पाठ करने के बाद जिस तरह का जीवन जीते हो उसका प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी चैतन्यता समाप्त हो चुकी है, उस चैतन्यता को पुनः जगाओ। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती चली जाएगी, आलस्य से आप मुक्त हो जाओगे। जब आप पूजा पाठ बैठोगे तो आप अपने आप सौभाग्य को सराहोगे, आपको एनर्जी का एहसास होगा।
आपको लगेगा कि परम सत्ता के सौभाग्य से माता सजनी जगदम्बा ने देखिए मुझे पर कितनी बड़ी कृपा की है कि मुझे पूजन स्थान तक बुला लिया, मुझे अपनी माँ के चरणों के पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, माँ की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, माँ की स्तुति वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, दुर्गा चालीसा पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। इस भूतल का मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि इन क्षणों पर मैं सीधे सीधे माँ से एकाकार हूं। जहां लोग अनित अन्याय अधर्म पर बैठे होंगे वहां मुझे माँ ने अपने चरणों की ओर खूब खींच लिया, पूजन स्थान में खींच लिया। मुझे इसी तरह के क्षण व्याप्त होते रहे, मुझे इसी तरह के क्षण मिलते रहे। मैं सदैव ऐसा जीवन जीता हूं। अपने अंदर एक तड़प लाओ, अबोध शिशु बन जाओ, अबोध बालक बन जाओ। जिस तरह साल 6 महीने का बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करता है, केवल वह भाव भूमि पर खड़े होकर मां की आराधना करके देखो, तुम्हें कितनी तृप्ति मिलेगी, कितनी चैतन्यता मिलेगी। तुम उस चीज का एहसास ही नहीं कर पाते हो। कण कण पे परम सत्ता व्याप्त है, उस परम सत्ता के का एहसास करके देखो और सकता उस भाव भूमि पर खड़े हो जाओ, तुम्हें कभी आलस्य नहीं आएगा। तुम जितने घंटे चाहोगे बैठना चाहोगे उतने घंटे बैठ सकते हो, तुम्हें कभी कमजोरी का एहसास नहीं होगा। इसलिए अन्नमय कोष के बाद प्राणमय कोष होता है। अन्नमय कोष जहां पर भी स्थल होगा वहां प्राणमय कोष सहायता आपकी करने लगता है। प्राण से बड़ी संजीवनी कोई दूसरी चीज नहीं है। अतः अपनी प्राण शक्ति को जागृत करो।